थी उन सरकारों को अपनी मानते थे, जो मर्जी करा लेते थे वो कराया उन्होंने। लेकिन इस सरकार के अंदर साथियों वही शासन जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम में था, वही शासन पौने 800 साल के बाद हिंदुस्तान को विकास के रास्ते पे ले जाने के लिए वो शासन साथियों पौने 800 साल के बाद आया। और आज दुनिया के अंदर भारतवर्ष का नाम साथियों जाना जाता है। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहाँ देश की समस्याएं बहुत थी। बॉर्डर है पाकिस्तान का, साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बस की वहाँ सेवा के जरिए से गए थे, लेकिन तब भी कोई समस्या हल नहीं हुई। उसका कारण था हमारे देश के अंदर साथियों डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर भी है, लेकिन वहाँ की जो विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो मिलिट्री तय करती है। और मिलिट्री जब तय करेगी, डेमोक्रेसी का कोई अर्थ नहीं रह जाता। पहली बार हिंदुस्तान के शासकों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ी फौज को छूट दी है। सेना का मुकाबला सेना कर सकती है, सेना का मुकाबला डेमोक्रेसी साथियों कोई नेता नहीं कर सकता। वहां पर यह छूट दे गई। इसलिए इस देश की सुरक्षा के लिए जहां महाराणा प्रताप ने इतने युद्ध लड़े और इतने ही पृथ्वीराज चौहान ने लड़े, आज साथियों देश की सुरक्षा का सवाल भी है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे यहाँ महाराणा प्रताप की जयंती बहुत मनाई हमने, करनाल के अंदर मनाई और अम्बाड़ा के अंदर मनाई और फिर कलैज के अंदर मनाई। लेकिन हम एक चाहते हैं ये जयंती प्रदेश स्तरीय सारे हरियाणा की हर साल एक बार जरूर मननी चाहिए। उस दिन कोई जयंती ना बने, उससे आपकी ताकत बढ़ेगी। और साथियों मैं तो चाहता हूँ कि सरकारें उस समय कोई ना कोई तो होती है। अब बिना सरकार के तो कोई प्रदेश होगा नहीं, बिना मुख्यमंत्री के कोई प्रदेश नहीं होगा। वर्तमान में जो सरकार होगी वो आपकी पूछ करेगी। करनाल के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी आए, मुझे याद है। और करनाल के अंदर एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है जहाँ पर उसका नाम महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था। वो आपकी एक ताकत थी, आपका एक प्रदर्शन था, वो अच्छा हुआ। इसी तरह से महाराणा प्रताप के नाम से जगह जगह हरियाणा के अंदर यूनिवर्सिटियों के नाम हो, कॉलेजों के नाम हो और पार्क और सड़कों के नाम हो, जिससे हमारे को प्रेरणा मिले। इसलिए भाइयों आप और हम मिलकर अपना एक संगठन, जिसको हम साथियों कह देते हैं वैसे तो नॉन पॉलिटिकल, लेकिन बहन जी ने यहाँ एक बात कही थी, कोई किसी जगह भी रहे लेकिन अपना संगठन एक हो। वो एक संगठन अलग है महाराणा प्रताप की जयंती के लिए, पृथ्वीराज महाराज की जयंती के लिए और हमारे शूरवीर जितने हैं उनकी योद्धाओं की जयंती के लिए। और सब ने हमने मिलकर मनाना चाहिए, उससे आपकी ताकत का आभास होता है। और साथियों आपने यहाँ हमें बुलाया, हमारा आने का सौभाग्य है कि आपने बुलाया और हम यहाँ आए। हम चाहते हैं जब हम आपको बुलाने आते हैं तो आप आते हो, और जब आप हमें बुलाओगे तो हम क्यों नहीं आएंगे? आप जहाँ जहाँ कहोगे वहाँ आएंगे। और हरियाणा सरकार की तरफ से जो हमारा एक कद है उसके लिए हम आपके प्रति समर्पित हैं। आप बताइए हम क्या सेवा चाहते हैं? हम हरियाणा सरकार की तरफ से आप पूरी सेवा करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करेंगे। अगर आपके संगठन को कोई पैसे की जरूरत हो तो साथियों अभी मुझे मालूम नहीं, फिर भी मैं 1 लाख रुपए आपको यहाँ के लिए अगर ज्यादा भी जरूरत पड़े तो साथियों पीछा नहीं दिखाएंगे, आपके साथ रहेंगे। आप किसी तरह से जयंतियां मनाते चले जाइए और महापुरुषों की याद को इस तरह से मनाते चले जाइए, क्योंकि हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है वो यही आके हम सीखते हैं। और हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया वो यही व्याख्यान होता है। हमारे पूर्वजों ने विदेशियों से संघर्ष किया, विदेशियों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, हमारे पृथ्वीराज चौहान जी ने लड़ी और साथियों शिवाजी महाराज ने लड़ी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लड़ी। तो साथियों वो लड़ाई आज भी है। कई बार सोचते हैं ये लड़ाई खत्म होगी, लड़ाई खत्म नहीं है, वो आज भी है। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के चाय कौन सी पीते हैं? लिप्टन की। कहाँ की है? विदेश की। हम साथियों कोलगेट करते हैं, ये कहाँ का है? ये कंपनी विदेश की है। और साथियों रेशमी के ब्लेड से हम जब सेव करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ये कहाँ की है? ये विदेश की है। हम बिस्कुट खाते हैं बर्तानिया का, वो कहाँ का है? वो विदेश का है। जब मंदिर में जाते हैं और साथियों गुरुद्वारा साहब में जाते हैं, चाहे आप मस्जिद में भी जाएं, तो साथियों वहां पर आप क्या देखते हो? विदेशी लड़ियों से उसका सजावट। वो साथियों पैसा कहाँ जाता है? विदेश के अंदर जाता है।
और उस पैसे को किस तरह से जाता है, डॉलर में कन्वर्ट होता है, डॉलर की मार्केटिंग होती है, डॉलर का रेट बढ़ता है। और साथियों वो रेट किसके काम आता है, विदेशियों के। अगर हम मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट इंडिया, अगर हम इस पे ध्यान देंगे, वही महाराणा प्रताप की नीतियां हैं साथियों, जो उस समय आज से 5 साल पहले थी। इसलिए हम कहना चाहेंगे हमने स्वदेशी भी बनना है, हम अपना जीवन स्वदेशी बनाए। यही महाराणा प्रताप की नीतियां हैं। ऐसे संघर्ष के अंदर उन्होंने अपना जीवन बिताया और अपने संघर्ष किया, उस तरह से हमने संघर्षशील भी बनना चाहिए। और साथियों उसने अपने शासनकाल के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति को खाना खिला के फिर खाना खाया, अपने शासन के अंदर गरीबों की रक्षा की। आज वो प्रेरणा आपको भी लेनी पड़ेगी। अगर हम महाराणा प्रताप की शिक्षाओं में चलते हैं तो हम गरीब से गरीब व्यक्ति के पास जाकर अपना साथ देने की बात करेंगे, ताकि आपके साथ हमेशा वो दुआएं आपके साथ चले और आपके साथ खड़ा रहे। यही हिंदुस्तान के अंदर हमारे पूर्वजों की नीति रही है, उसी को हमने अपनाना है। और मैं आज बड़ा इस बात के लिए आपको धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारे यहाँ राजपूत संगठन जिसने संघर्ष किया, बड़ी अच्छी बात। हमने भी 22 जिलों के अंदर गए थे। 135 वीडियो बैठते हैं हरियाणा के अंदर, ब्लॉक है 135। हमने 135 ब्लॉक में गए और लोगों को निमंत्रण दिया। अभी हमें पता लगा 3 तरह का संगठन है। एक नगर निगम है, वहाँ आपके लोग काफी बैठे हैं। एक नगर परिषद है, उसमें आपके लोग काफी बैठे हैं। एक नगर पालिका है, उसमें आपके लोग बैठे हैं। एक ब्लॉक है। ये 4 संगठन हैं। इनमें आप अपना संगठन बनाइए और साथियों संगठित होकर चलिए और छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चले। महाराणा प्रताप के जीवन से अगर हमें शिक्षा मिलती है, पन्ना बाई कौन थी? पन्ना दाई गुजरी थी, उसने किसकी जान बचाई थी? इतिहास के पन्ने पलटो, उस समय साथियों आप जानते हैं उदय सिंह की जान पन्ना दाई ने अपने बेटे को देके बचाई थी, वो गुजरी। और साथियों इसमें संघर्ष में साथ किसने दिया था? आप हमाशाह ने, वो बढ़िया थे। उन्होंने उस समय के 2 करोड़ रुपए का बहुत सारे पैसे उन्होंने उस समय दिए थे। तो महाराणा प्रताप तो वो कौन था? वो बढ़िया था। उसका सेनापति महाराणा प्रताप का कौन था? वो मुसलमान था। इसलिए भाइयों हमारा हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। हमने सबको साथ लेके चले और चले शिक्षाओं पे, महाराणा प्रताप की शिक्षाओं पे, देशभक्ति पे। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें, हम देश के लिए हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहे। यही उनकी शिक्षाएं थी। आपने हमें बुलाया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से 2 मिनट का समय और लूंगा। जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम जिन बच्चों ने पेश किया उनको भी हम सम्मानित करना चाहते हैं। सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, एक बार कार्तिक राजपूत जी जो आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों के डायरेक्टर थे, भारतीय सर्व कल्याण ट्रस्ट के वो अध्यक्ष हैं, जो हमारी एसोसिएट संस्था है, उनके सौजन्य से आज ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। आप सभी अपने बच्चों को जिन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम स्टेज पर परफॉर्म किए हैं लेके आए। हमारे मुख्य अतिथि उनका सम्मान करेंगे, सबको सम्मानित करेंगे अपने संगठन की तरफ से। और मेरा निवेदन हेमी ठाकुर जी, संजीव चौहान जी, आप इन बच्चों को सभी को मेडल पहनाकर हमारी तरफ से सम्मानित करें, संगठन की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से। ये बच्चे आने वाली हमारी पीढ़ी है, भविष्य के कर्णधार हैं, हमारे देश के रक्षक हैं, हमारे देश के संरक्षक हैं। ये डांस की बच्चियां रेवोल्यूशन डांस ग्रुप एकेडमी की हैं। रितिका, अलका, मौली, मुस्कान, यशिका। ये डांस टीचर थी सिमरन खन्ना जी, जिन्होंने डांस परफॉर्म कराया, तैयारी कराई, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। अभिषेक के सिंगर जो आए थे हमारे विश्व दिल्ली से, शिवम और अखिलेश, सौरभ, ये भी हमारे फरीदाबाद से हैं, जिन्होंने ओरी चिड़िया का गाना आपको सुनाया, बड़ा मार्मिक गाना था। शिवानी सिंह हमारे बीच में दिल्ली से आई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही। दीपक राजपूत जी जिन्होंने क्षत्रिय समाज के गौरव के बारे में एक बहुत सुंदर गीत सुनाया, उनके बारे में भी उनका भी सम्मान करना है। और एंजल चौहान 13 वर्षीय बालिका थी, जिन्होंने बहुत अच्छा डांस परफॉर्म किया। बच्चों आप सभी का बहुत बहुत सम्मान है, आपका बहुत बहुत आगे बढ़े।
मैम, डॉक्टर माला जी एक बहुत सुंदर कविता सुनाना चाहती हैं। वैसे तो प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, पर हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा है तो आप जरूर कविता सुनाएं। आदरणीय मंचस्थ अतिथियों एवं राजपूताना गौरवशाली वर्ग, अपने प्राचीन गौरवशाली समस्त उद्भट योद्धाओं और शूरवीरों को नमन करते हुए विशेष रूप से अपने प्रेरक आदरणीय महाराणा प्रताप एवं पृथ्वीराज चौहान जी को सादर श्रद्धांजलि देते हुए मैं कुछ स्वलिखित पंक्तियां प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं खुद करूँगा। पृथ्वीराज चौहान राजपूतों की शान। पृथ्वीराज चौहान रणभूमि में जब निकले सीना तान, सारे दुश्मनों की निकाली उन्होंने जान। वो है हिंदुस्तान के क्षत्रिय गौरवशाली महान, पृथ्वीराज चौहान है राजपूतों की शान। हिंदुस्तान का उज्जवल भविष्य था जो हर हिंदुस्तानी का खुश नसीब था, जो हर हिंदुस्तानी का खुश नसीब था, जो शूरवीरता में अद्भुत धनी था, जो दुश्मनों का रकीब था, जो मौत से कभी डरा नहीं। जी हाँ, जो मौत से कभी डरा नहीं, जो खतरों से सदा डरता रहा, पक्का था अपनी धुन का, जो सच्चा था जो अपने प्रण का। भूखों को जिसने रोटी दी, भूखों को जिसने रोटी दी और प्यासों की जिसने प्यास बुझाई, दुश्मनों के आगे जिसने कभी भी झुकाई न अपनी वीरता दीप्त म्यान, झुकाई न अपनी वीरता दीप्त म्यान। धर्म के और समाज के लिए, धर्म समाज व देश के लिए लड़ता रहा वह वीर सम्राट महान। वो है हिंदुस्तान की संतान महान, पृथ्वीराज चौहान रजत मेरी जान। कोई भी बना सका ना उसे बंदी, दुश्मनों के सामने उठाए उसने कई आंधी तूफान। देश के लिए उसने दिए अनेक बलिदान, वो है हिंदुस्तान की आन बान और शान। पृथ्वीराज चौहान रजत मेरी शान। कोई न झुका सका उसकी नजर और अभिमान, कदम से कदम मिला निरंतर बढ़ता रहा जो इंसान। उसके आगे क्या आंधी क्या तूफान, खूब निभाया अपना फर्ज उसने हर बार। उठाई तलवार और किया बहादुरी से हर बार, लगा दी जान व लगाया पूरा ध्यान। अपने हुनर जज्बे और जोश से, अपने हुनर जज्बे और जोश से हर जंग जीत फहराया अपना भारतीय ध्वज महान। वो है हिंदू साम्राज्य का शासक, हिंदू सम्राट महान। जी हाँ, हिंदू शासक महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान। उसकी राजपूताना पहचान है हिंदुस्तान में महान। कैसे न गाऊं उसका गौरव महान, जी हाँ कैसे न गाऊं उसका गौरव महान। वो है पृथ्वीराज चौहान रजत मेरी जान। शब्द भेदी बाणों से, जी हाँ शब्द भेदी बाणों से जिसने पल भर में गिराए वो दुश्मन हजार। अपनी उदारता और उद्भटता से, अपनी उदारता और उद्भटता से जिसने दुश्मनों को भी कायर बनाया हो, ऐसे युग पुरुष राजपूत कुल गौरव थे पृथ्वीराज चौहान रजत महान। जी हाँ रजत महान। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी सुंदर कविता सुनाई। और मैं अब अपने आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री एसपी सिंह चौहान साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो कृपया मंच की ओर आए। जब तक हमारे अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री बुद्धपाल सिंह जी जो हमारे ओल्ड फरीदाबाद के अध्यक्ष दीपक जी के पिताजी हैं, वो मंच पर आए। ये संगठन उनको सम्मान कर देना चाहता है। बुद्धपाल सिंह जी आप कृपया मंच पर आए। और हमारे अध्यक्ष जी अभी मंच की ओर आ रहे हैं। एक बच्चा 2 लाइन कहना चाहता है, जब तक वो 2 लाइन कह ले। पीछे खड़े भैया 2 मिनट के लिए बैठ जाए। हेलो, पीछे खड़े सभी भाई 2 मिनट के लिए बैठ।
मैं पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा जो दिल्ली में, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। किला राय पिथौरा जैसे अनंगपाल सिंह तोमर, नाना अनंगपाल सिंह तोमर ने पृथ्वीराज चौहान को दिया था लालकोट शहर के रूप में। वो मेहरौली में है, मेहरौली जहाँ पे कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार लालकोट शहर के सिर्फ 200 गज दायरे में कुतुब मीनार बना हुआ है और इसको 6.5 किलोमीटर दायरा फैला करके 3 सिटियों को मिला करके पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा का निर्माण करवाया था। और एक अनंगताल है जो आपका सूरजकुंड के उत्तरी दिशा में है, जिसमें अनंगताल है वहाँ पे। और इधर ही आपका 17 चीजें आज भी आपको इस किला राय पिथौरा में देखने को मिल जाएंगी। कुछ लोगों में भ्रांतियां ये फैलाई जा रही है कि जो लाल कोट है वो लाल किला है। जाहिर सी तौर पे वो लाल किला और लाल कोट में दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि लाल कोट की दीवार इतनी मजबूत है कि उस पर 2 गाड़ियां आपस में जा सकती हैं और लाल किले की दीवार क्षतिग्रस्त हो जाएगी अगर